हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर का हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी में समझेंगे। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर इडियट्स। बेवकूफ़ों के राज्य में राजा और उनके मंत्री दोनों ही इडियट्स थे, दोनों ही बेवकूफ़ थे। दे डिड नॉट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। वो दूसरे राजाओं की तरह अपने किंगडम में चीज़ें नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने डिसाइड किया, सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। उन्होंने डिसाइड किया कि वो दिन को रात और रात को दिन बना देंगे। दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर डार्क एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप। इन्होंने अपने राज्य के सभी लोगों को ऑर्डर दिया कि सभी लोग जैसे ही शाम होगी तभी सोकर उठेंगे और उसके बाद अपने काम में लग जाएंगे, अपने खेतों को जोतेंगे, अपने जो भी बिजनेसेस हैं, जो भी काम वो करते हैं उनको शाम के बाद ही स्टार्ट करेंगे और जैसे ही सुबह होने वाली होगी तभी वो लोग सोने जाएंगे। एनीवन हु डिसोबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ। जो भी उनकी बात को नहीं मानेगा या उनकी बात का निरादर करेगा उनको डेथ की पनिशमेंट होगी। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। और लोगों ने वैसे ही किया जैसे उनको कहा गया था, क्योंकि उनको सबको अपनी जान की परवाह थी, सब अपनी जान गंवाने से डरते थे। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। अब जो राजा और उनका मंत्री था वो दोनों बहुत ही खुश हुए, क्योंकि उन्होंने सक्सेसफुली जो वो लोग चाह रहे थे वैसा उन्होंने करवा दिया अपनी जनता से। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी। एक दिन एक गुरु और उनके शिष्य उस नगरी में आए, उस शहर में आए। इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी, इट वॉज ब्रॉड डे लाइट बट देयर वॉज नो वन अबाउट। अब वो लोग उन्होंने देखा कि ये जो शहर था वो बहुत सुंदर था, बहुत ज्यादा उजाला था, बिल्कुल सुबह का समय था, पर वहां पर कोई भी दिख नहीं रहा था। एवरीवन वाज अस्लीप, नॉट अ माउस स्टरिंग। सब लोग सो रहे थे, किसी एक चूहे के भी हिलने की आवाज नहीं आ रही थी। इवन द केटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे। और जो जानवर थे, जो गाय भैंस बकरी होते थे, उनको भी इस तरह से उनका डे टू डे लाइफ बना दिया गया था, जिससे कि वो दिन में सोते थे और रात में जागते थे। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम एंड वैंडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग। अब ये जो दोनों गुरु और जो शिष्य थे, ये दोनों ही इस दृश्य को देख के बहुत अचंभित हो गए और इन लोगों ने पूरा दिन पूरे शहर में घूमते रहे, वैंडर करते रहे जब तक शाम नहीं हो गई। व्हेन सडनली द होल टाउन वोक अप एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस। और तभी जैसे शाम होती गई सब लोग उठे और पूरे टाउन में लोग दिखने शुरू हो गए और सब अपने अपने काम पर जाते दिखने लगे। द टू men वर हंग्री नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज। अब दोनों ही जो गुरु और जो शिष्य थे वो थक चुके थे शाम तक टहलते टहलते। जब सारी दुकानें खुली तो वो लोग दुकानों में गए खाने का सामान लेने के लिए। टू देयर एस्टोनिशमेंट दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, अ सिंगल डुडू। वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ अ राइस और अ बंच ऑफ बनानास, इट कॉस्ट अ डुडू। अब ये लोग बिल्कुल अचंभित हो गए जब इनको ये पता चला कि कोई भी चीज़, कोई भी सामान, ये जो भी सामान खरीदते थे, हर एक सिंगल चीज़ एक डुडू की आती थी। चाहे वो 1 किलो राइस हो या बनानाज हो, सबकी कॉस्ट कितनी होती थी? 1 डुडू होती थी। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड। अब ये जो गुरु थे और इनके जो शिष्य थे, ये बहुत देख करके बहुत खुश हुए। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। उन्होंने कभी इस तरह की कोई चीज नहीं सुनी थी। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रूपी। अब ये कोई भी सामान 1 रुपए में, जितना सामान, कोई भी सामान लेना चाहते थे, सब कुछ खरीद सकते थे। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there. जब उन्होंने शाम में खाना पका के खा लिया तब गुरु को ये रियलाइज हुआ कि ये जो किंगडम है, ये जो राज्य है, ये बेवकूफ़ों का राज्य है। यहाँ पर रुकना उनके लिए अच्छा आइडिया नहीं होगा। This is no place for us. Let's go, he said to his disciple. गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि ये जगह हम लोगों के लिए नहीं बनी है, चलो यहाँ से चलते हैं। But the disciple did not want to leave the place. पर जो शिष्य था वो उस जगह को छोड़कर जाना ही नहीं चाहता था। Everything was cheap here. हर चीज यहाँ पर सस्ती थी। cheap का मतलब सस्ता होना। हर चीज यहाँ पर सस्ती थी। हर चीज की कॉस्ट 1 डुडू थी। All he wanted was good cheap food. अब ये जो डिसिपल था, इसको क्या अच्छा लगा यहाँ पर कि यहाँ पर हर चीज सस्ती थी, यहाँ पर हर चीज खाने का सामान बहुत सस्ता था और ये यहाँ पर हरदम के लिए रहना चाहता था। The Guru said, they are all fools. This won't last very long and you cannot tell what they will do to you next. गुरु ने अपने शिष्य को समझाया कि ये सारे लोग, यहाँ पर सब लोग बेवकूफ हैं। They won't last very long. This won't last very long. ये जो चीजें यहाँ पर चल रही हैं ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएंगी और तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम्हारे साथ अगली बार क्या ना हो जाए। But the disciple won't listen to the guru's wisdom. He wanted to stay. अब ये जो डिसिपल थे, ये जो शिष्य थे, ये लालची टाइप के थे। इन्हें अपने गुरु की बात समझ में ही नहीं आई, अपने गुरु का ज्ञान समझ में ही नहीं आया जो उनको बताना चाह रहे थे वो, और वो वहां पर ही रहना चाहते थे। The guru finally gave up and said, "Do what you want. I am going," and left. अब गुरु ने अपने शिष्य को बहुत समझाने की कोशिश करी, फिर उन्हें लगा कि ये तो सुनने वाला है नहीं, तो उन्होंने उनको समझाना बंद किया और वो वहां से ये बोल के चले गए, करो जो तुम्हें करना है, मैं तो जा रहा हूं, और वो वहां से चले गए। द डिसिपल स्टेड ऑन, ate his fill every day, bananas and ghee and rice and wheat, and grew fat like a street side scared sacred bull. अब यहाँ पर ये जो डिसिपल थे, ये जो शिष्य थे, अब ये यहाँ पर रहने लगे, यहाँ पर खाने लगे। डेली 1 डुडू की कॉस्ट में बनानास खाते थे, घी खाते थे, चावल खाते थे, गेहूं खाते थे और वो
खाते खाते मोटे होते चले जाते, बिल्कुल वैसे जैसे एक सांड या बैल दिखता है। वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस। एक दिन सुबह के समय एक जो चोर था, अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, एक थीफ जो था वो एक रिच अमीर मर्चेंट यानी कि जो बिजनेसमैन होते हैं उनके घर पर जाकर उसने घर तोड़ा और ही had made a hole in the wall and sneaked in, and as he was carrying out his loot the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot। जब ये चोर उस घर में घुसा, इसने दीवार तोड़ी, दीवार घर के अंदर स्नीक हुआ यानी कि चुपके से घुस गया, वहां से लूट का सामान कैरी करके जब वो बाहर आ रहा था तभी ये जो पुराना घर था इसकी दीवार कोलैप्स हो गई यानी कि टूट गई, और टूट कर कहाँ गिरी, उसके सिर पर गिरी और तभी उस चोर की मृत्यु हो गई। His brother ran to the king and complained, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. This merchant is to blame. He should have built a good, strong wall. You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice. तब जब उसकी डेथ हो गई, उस चोर की डेथ हो गई, तो अगले दिन जो चोर का भाई था वो राजा के पास कंप्लेन करने के लिए गया। उसने राजा से बोला कि योर हाइनेस, When my brother was pursuing his ancient trade, जब मेरा भाई अपना कारोबार के लिए, अपने पुराने कारोबार के लिए जब जा रहा था तभी इस आदमी के घर की जो वॉल है मेरे भाई के ऊपर गिर गई और इससे मेरे भाई की जान चली गई। यही जो मर्चेंट है इसी के ऊपर ब्लेम वो लगाने की कोशिश करता है, इसी के घर की दीवार की वजह से मेरे भाई की जान गई है, इसने अच्छी दीवार नहीं बनाई थी, स्ट्रॉन्ग दीवार नहीं बनाई थी, आपको इसको पनिश करना ही चाहिए। और ये जो हमारे परिवार के साथ जो नाइंसाफी हुई है इसको आप इसके ऊपर अपना जस्टिस दीजिए। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस। अब किंग ने क्या बोला, किंग ने बोला कि ठीक है आपके साथ इंसाफ होगा, आप चिंता मत करिए, और तभी उस घर के ओनर को बुलाया जाता है। Merchant arrived. The king questioned him, "What's your name?" "Such and such, your highness." "When were you at home when the dead man burgled your house?" "Yes, my lord. He broke in and the wall was weak. It fell on him." मर्चेंट जब राजा के दरबार में आता है तो उससे राजा पूछते हैं आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है। वो अपना नाम बताता है। फिर राजा से पूछते हैं कि क्या आप घर पर थे जब ये मरा हुआ व्यक्ति आपके घर से सामान चुरा के भाग रहा था। वो बताता है हाँ माय लॉर्ड, ये व्यक्ति मेरे घर पर आया, इसने दीवार तोड़ी, अंदर घुसा और जब ये बाहर जा रहा था दीवार कमजोर थी और इसके ऊपर गिर गई। द एक्यूज प्लीड्स गिल्टी, यानी कि आप ही गिल्टी हैं, आप ही ने गलत दीवार बनाई जिसकी वजह से ये दीवार इसके ऊपर गिर गई और ये मर गया। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, आपके घर की ही बनी हुई दीवार की वजह से इस आदमी के भाई की जान जा चुकी है। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, वी हैव टू पनिश यू, तुम्ही ने इस आदमी को मर्डर किया है, इस आदमी की जान ली है, तुम्ही को हम पनिश करेंगे। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, He did not build it right. You should punish him. अब यहाँ पर जो मर्चेंट होता है वो कहता है कि माफ कीजिएगा पर आप मेरी बात सुनिए, मैं गिल्टी नहीं हूँ, मैंने ये दीवार नहीं बनाई है, ये मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं है, ये तो उस आदमी की गलती है जिसने इस दीवार को बनाया था, उसी ने इस दीवार को सही से नहीं बनाया, आपको उसी को पनिश करना चाहिए। Who is that? My lord, this wall was built in my father's time. I know the man. He is an old man now. He lives nearby. अब यहाँ पर मर्चेंट कहता है कि राजा ये दीवार मेरे फादर के टाइम पर बनी थी, मेरे पिताजी ने इस दीवार को बनवाया था, मैं उस आदमी को जानता हूँ, वो बहुत बूढ़ा हो चुका है और वो पास में ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल, दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट। अब राजा अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि जिस भी मिस्त्री ने ये दीवार बनाई थी उसको इस हॉल में यहाँ पर लेकर आया जाए जिसने दीवार बनाई थी। अब जो वो होते हैं राजा के सिपाही होते हैं, वो उस राजमिस्त्री को लेकर आते हैं उसके हाथ पैर बांध कर। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम? यस माय लॉर्ड, आई डिड। अब यहाँ पर राजा पूछ रहे हैं उस मिस्त्री से, राजमिस्त्री से, कि क्या तुमने ही इस आदमी के घर की दीवार बनाई थी जब इसके पिता के समय की बातें हैं ये? तो वो बताता है कि हाँ मैंने ही बनाई थी। What kind of wall is this that you built? It has fallen on a poor man and killed him. You have murdered him. We have to punish you by death. तो राजा कहता है कि किस तरह की आपने दीवार बनाई है, इस तरह की दीवार बनाते हैं क्या? आपने इतनी खराब दीवार बनाई जिसकी वजह से इस बेचारे आदमी की जान चली गई, तुम्ही ने इसका मर्डर किया है और तुमको इस मर्डर के लिए डेथ की पेनल्टी दी जाएगी, यानी कि आपको मार डाला जाएगा। Before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded, "Please listen to me before you give your orders. It's true I built this wall and it was no good, but that was because my mind was not on it." अब जब राजा आदेश दे देते हैं उसको मारने के लिए, तभी जो ब्रिक लेयर होता है, जो मजदूर होता है, वो राजा से विनती करता है कि आप मेरी बात सुनिए, कोई भी निर्णय लेने से पहले आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो वॉल है मैंने ही बनाई है और मेरे से बिल्कुल सही से नहीं बनी, पर उसके पीछे का एक कारण है। क्या कारण है? कि मेरा दिमाग जो था अपने काम पर नहीं लग रहा था, बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, मेरा दिमाग बिल्कुल भी दीवार बनाने में नहीं लग रहा था। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग एंड आई कुडंट कीप माई आईज और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग।
कहता है कि एक नृतिका थी, डांसिंग गर्ल थी, जो बार बार उस स्ट्रीट पे, रास्ते पर बार बार आ जा रही थी, जिसकी वजह से उसके जो पैरों में जो पायल थी उसकी छनकार से मेरा दिमाग भटक जा रहा था और मेरा दिमाग अपने काम पर नहीं लग रहा था और मैं बार बार उसी को देख रहा था और इसी वजह से मेरे से गलत दीवार बन गई है। यू मस्ट गेट द डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव्स। आपको उस डांसिंग गर्ल को पकड़ना चाहिए, उसको बुलाना चाहिए, मुझे पता है वो कहाँ पर रहती है। यू आर राइट, द केस डीपन्स, वी मस्ट लुक इनटू इट, इट इज नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, लेट्स गेट दैट डांसर वेयर एवर शी इज। अब राजा कहते हैं तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये केस जो है बहुत गहरा होता जा रहा है, हमें इस केस को और गहराई से देखना चाहिए, इतनी आसानी से हमें इतना कॉम्प्लिकेटेड केस को जज नहीं कर लेना चाहिए, बिल्कुल रिजल्ट नहीं निकाल देना चाहिए। तब राजा कहते हैं कि चलो बुलाते हैं उस डांसिंग गर्ल को, लेकर के आओ, कहां पर रहती है वो। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमन केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट। अब जो डांसिंग गर्ल है, जो पहले नृतिका थी, जवान थी, अब ये बूढ़ी हो चुकी है और वो लड़खड़ाते हुए कोर्ट के अंदर आती है। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मेनी ईयर्स अगो व्हाइल दिस पुअर मैन वाज बिल्डिंग अ वॉल, डिड यू सी हिम? क्या तुम उस दिन, जिस दिन ये दीवार बना रहा था मिस्त्री, उस दिन क्या तुम उस स्ट्रीट पर आ जा रही थी बार बार, जिसकी वजह से इसका दिमाग अपने काम पर नहीं लग रहा था? क्या तुमने इसे देखा था? यस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन with your anklets jingling, you were young and you distracted him, so he built a bad wall। अब राजा यहाँ कहते हैं कि अच्छा, यानी कि तुम ही थी जो बार बार उस स्ट्रीट पे आ जा रही थी और तुम्हारे जो पैरों की छनकार थी, पैरों में पायलों की जो छनकार थी, उसकी वजह से इस मिस्त्री का दिमाग भटक रहा था। तुम यंग थी, तुम जवान थी, उस टाइम खूबसूरत थी और तुम इसका ध्यान भटका दे रही थी, इसी वजह से इसने खराब दीवार बनाई है। इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम। अब ये जो दीवार है ये बेचारे एक बेचारे चोर के ऊपर गिर गई है, जिसकी वजह से ये जो चोर है उसकी जान चली गई है। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, यू विल हैव टू बी पनिश्ड। तुम्हारी वजह से जान गई है, अब तुमको भी पनिश किया जाएगा। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, माई लॉर्ड वेट, आई नो नाउ व्हाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। यहाँ पर नृतिका कहती है कि राजा प्लीज मेरी बात सुनिए, एक मिनट का सोचती है, फिर कहती है कि मुझे याद आ रहा है मैं कि क्यों मैं उस दिन बार बार उस स्ट्रीट पर आ जा रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्डस्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, ही वॉज अ लेजी स्कॉन्ड्रल। वो कहती है कि मैंने कुछ अपना सोना एक सोनार को दिया था अपनी गहने बनवाने के लिए, वो एक आलसी आदमी था। ही मेड सो मेनी एक्सक्यूजेस, said he would give it now and he would give it then and so on all day। वो मुझे दिन भर यही कहता रहा कि मैं अभी दे दूंगा, थोड़ी देर में दे दूंगा, और ये पूरा दिन मेरे को ऐसे ही भगाता रहा। He made me walk up and down to his house a dozen times। उस दिन उसने मेरे को अपने घर दर्जनों बार बुलाया, इसीलिए मैं बार बार उस रास्ते पर आ जा रही थी। That was when this bricklayer saw me। It's not my fault, my lord, it's the डैम्ड गोल्डस्मिथ्स फॉल्ट। अब यहाँ पे वो कहती है कि मेरी वजह से अब ये सुनार जो था ये मेरे को बार बार गहने देने के लिए टाले जा रहा था, जिसकी वजह से बार बार मुझे अपने घर बुलाता था, तो मैं बार बार जाती थी, बार बार आती थी, इसी वजह से ये जो मिस्त्री है इसका दिमाग ध्यान जो था वो अपने काम में नहीं लग रहा था। ये गलती सारी की सारी उस सोनार की ही है। पुअर थिंग, शी इज एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग, वेइंग द एविडेंसेस। अब राजा जो था वो सारी बात सुन रहा था, उसने पूरे सबूतों को सुना, सारी बातों को सुना, उसको लगा कि हाँ ये तो बेचारी है, इसकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, गेट द गोल्डस्मिथ वेयर एवर ही इज हाइडिंग एट वंस। अब राजा कहता है कि ठीक है, बिल्कुल सही बात है, तुम बिल्कुल भी कल्प्रिट नहीं हो, अब हमें पता चल चुका है कि गोल्डस्मिथ ही है जो असली कल्प्रिट है, जिसने ये पाप किया है, तुम्हें बार बार बुला के, इसकी वजह से ही राजमिस्त्री सही से दीवार नहीं बना पाया, जिसकी वजह से वो दीवार गिर गई। तो जाओ और उसको पकड़ कर लेकर के आओ जहां पर भी वो छुपा हो। द किंग्स बेलिफिस searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop. When he heard the accusations against him, he had his own story to tell। अब राजा के जो लोग होते हैं वो जाते हैं गोल्डस्मिथ को ढूंढने के लिए, वो अपने दुकान के कोने में छुपा बैठा होता है, उसने सब कुछ सुन लिया होता है, उसको सारी चीजें पता होती हैं क्या चल रही थी क्या नहीं चल रही थी कोर्ट में, और वो अपनी खुद की ही एक स्टोरी बना देता है। My lord, he said, I am a poor goldsmith. It's true I made this dancer come many times to my door. I gave her excuses because I could not finish making her jewelry before I finished the rich man's order. They had a wedding coming and they wouldn't wait. You know how impatient रिच मैन आ। अब राजा से कहता है सुनार कि राजा मैं तो बहुत गरीब सुनार हूँ, हाँ ये सच है कि मैंने डांसर को उस दिन बहुत सारे बार के लिए अपने घर पर बुलाया था, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। मैंने उसको बार बार ज्वेलरी ना बनाने के लिए एक्सक्यूज देता रहा, क्योंकि मुझे एक रिच मर्चेंट के घर में शादी थी, उसके घर के मुझे गहने बनाने थे, और आप तो जानते ही हैं कि अमीर लोग कैसे होते हैं, उनका काम हम टाल ही नहीं सकते। Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall? अब राजा पूछता है कि कौन है ये अमीर मर्चेंट जिसकी वजह से बेचारी जो नेतांगना थी उसको बार बार आप बुला रहे थे, जिसकी वजह से उसके गहने नहीं बन पा रहे थे, जिसकी वजह से उसके बार बार आने जाने की वजह से जो ब्रिकलेयर था, जो दीवार बनाने वाला था, इसका दिमाग बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, जिसकी वजह से दीवार गलत बन गई। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड, जिसकी वजह से ये जो दीवार है ये एक बेचारे इनोसेंट आदमी के ऊपर गिर गई है, उसको मार दिया है। कैन यू नेम हिम, क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? स्टूडेंट्स, यहाँ से हम इस चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 के लिए मैंने एक सेकंड वीडियो अपलोड करी है, उसको भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम समरी एंड फैक्ट मास्टर है। प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली जितने भी अपने फ्रेंड्स हैं वहाँ तक पहुँचाएं और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।